हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। मैडम, जन्मदिन का तोहफा आपके लिए। गिफ्ट? अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी मैडम, बताइए। अब इतना सारा लोग आपकी दुकान पे औरों के लिए तोहफा खरीदने आते हैं, आप कितना मदद करती हैं सबका, लेकिन आपको कोई तोहफा देता ही नहीं है। हमारे लिए भी तो कितना सोचती हैं। दिवाली पे जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वही देती हैं हमें, हम साहब के लिए सोचने का। एक गिफ्ट ना मैडम, हमारी छोटी बहन ने पसंद कराया। पहले हमने सोचा कि हम लोग यहीं से खरीद लेते हैं, लेकिन हलवाई अगर अपनी मिठाई खाएगा तो उसको अजीब नहीं लगेगा, इसलिए हमने सोचा बाहर से मंगवाते हैं ऑनलाइन। 12वीं कर रही है ना, तो नेट वाला फोन सब चला लेती है वो, उसी ने कराया। देखिए। अरे फिर भी इसकी जरूरत नहीं थी, फालतू के पैसे वेस्ट करे तुमने। अब तुम अपनी बहन को दे दो। पहले आप लीजिए, आपका जन्मदिन है। अब देखिए कल को शादी हो जाएगी तो पता नहीं कहाँ होंगे आप। अभी हमारा जो फर्ज है हम निभाना चाहते हैं और कुछ नहीं। लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब दीदी ने बताया होगा ना मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है, तो आ जाना, केक डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबके लिए। ठीक है मैडम। अच्छा मैडम, वो एक छोटा सा बात और है। हाँ बोलो। हमारा छोटी बहन भी कह रही थी हम बड़ा तारीख घर। हाँ तो क्या हो गया, अपनी बहन को भी लेके आ जाना, वो भी खुश हो जाएगी इतनी बड़ी पार्टी में आके। खुश हो जाएगी। ठीक है, टाइम से आ जाना दोनों, ठीक है? पहन के दिखाइएगा मैडम ये ड्रेस। बता दिए ड्रेस ली है, बताओ। सरप्राइज तो खत्म ही कर दिए। मैडम को पसंद आ जाए एक बारी, अगर पसंद आ गया ना तो अपनी बहन को जरूर लेके। थैंक यू सो मच। हाँ आना शाम में पार्टी में। बाय। यार ये क्या हुआ सा गिफ्ट कहाँ लेके घूम रही हूँ मैं? तो इस कार्ड को क्या पड़ी थी? गिफ्ट ले लो मैडम, गिफ्ट ले लो, बहन ने पसंद किया है। अरे अपनी औकात में रहो ना। 300-400 का गिफ्ट दे दिया है, बहुत अच्छे से पता है मुझे क्यों दिया है। फ्री का खाना ठूसेगा 300 रुपए के गिफ्ट में। मैडम को तोहफा पसंद आ जाए, बाकी अभी बड़ी मेम साहब को भी बता देते हैं कि हमारी छोटी बहन भी। समझ गए। मेम साहब, जब आपको ये तोहफा चाहिए नहीं था तो मना कर देते ना। खैर छोड़िए, गरीब आदमी हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैडम वो गाड़ी पार्किंग में लगवा दिया। सनी? हाँ हाँ मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हमने वो पेड़ के नीचे ही खड़ी की है आपकी गाड़ी। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? दिमाग में कुछ चल रहा है? परेशान हो? कोई बात है? नहीं नहीं, सब ठीक है मैडम। तो फिर मैंने तुमसे क्या बोला था अभी कि शाम को जन्मदिन पार्टी है छोटी मैडम की, घर पे आना है, इनवाइटेड हो। तो दरअसल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे ये क्या बात हुई? तुम पार्टी में क्यों नहीं आओगे? अब सही तो लग रहे हो तुम। क्या बात है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है कि थोड़ा मन हल्का हो जाए। कोई बात नहीं मैडम, बस थोड़ी सी थकान हुई हुई। सनी देखो, तुम हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि तुम अपने मन में बात दबा। जब परेशानी होती है तो इंसान नहीं बताता है, बट तुम मुझे बता के देखो, हो सकता है कि कोई हेल्प हो जाए, हो सकता है थोड़ा मन हल्का हो जाए तुम्हारा। क्या बात है बताओ? हाँ बताएं मैडम, अगर बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम आपको आपकी छोटी बहन के खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैडम। लेकिन चलिए ठीक है, मन हल्का करने के लिए आपको बता देते हैं। ये तोहफा हमने चेतना मैडम के लिए खरीदा था, उनके जन्मदिन के लिए। तो फिर चेतना को पसंद आया? पसंद का तो पता नहीं मैडम, लेकिन चेतना मैडम ने वो पार्किंग में हमारा तोहफा ऐसे ही फेंक दिया था। सड़क पर फेंका हुआ था? जी मैडम। लेकिन छोड़िए ना, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा, लेकिन आपको अपने दिल की बात बताएं, हमारे 5 दिन का सैलरी बचा के हम चेतना मैडम के लिए ये तोहफा खरीदे थे। पैसा नहीं गिनवा रहे मैडम, हम बस इतना बताना चाहते हैं कि हमारा इस जगह पे इतना भी वैल्यू नहीं है कि ये तोहफा अपने घर ले जाके रख सके। इस तरह कितनी उत्सुक है मैडम के बर्थडे के लिए, ये तोहफा पसंद करवाई, रात को 2 बजे तक ऑनलाइन रह के फोन पे ढूंढी वो। लेकिन ठीक है ना मैडम, मैडम ने हमको हमारा औकात बता दिया, जरूरी भी था। चलते हैं मैडम। नहीं नहीं सनी, ऐसा मत बोलो, तुम दिल छोटा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेतना कभी ऐसी थी नहीं, शायद जब से वो बाहर विदेश से पढ़ के आई है ना, तब से वो थोड़ी बदल गई है। देखो सनी, मेरी छोटी बहन ने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उसकी तरफ से मुझे माफ कर दो। और वही बात है इस गिफ्ट की, तो ये चेतना ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे किसी ने इतने प्यार से तुम्हें तोहफा दिया और तुम उसका तोहफा कब? चेतना को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सनी देखो, तुम प्लीज अपना दिल छोटा मत करना, लेकिन मैं चेतना को ऐसे तो जाने नहीं दे सकती। उसके मन से मैं गरीब और अमीर का भेद तो मिटाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम
मेरी घड़ी है, हमको दे रही। देखिए हमें इतना भी बुरा नहीं लगा कि आप इतनी महंगी घड़ी हमको दे दे। चाहे 50,000 की हो या 1 लाख, तुम ये घड़ी रखो और जब तक मैं ना बोलूं ये घड़ी तुम किसी को दोगे नहीं, अपने हाथ पे पहनोगे और यहीं खड़े रहोगे। फिर चाहे तुम्हें चेतना देख के कुछ बोले या कोई भी बोले, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। इस घड़ी को तुम अपने हाथ पे पहन कर रखो, पकड़ो। मैडम थोड़ा आराम से दो ना, ये बहुत महंगा घड़ी है। किसी भी तरह से चेतना को वापस स्टोर पे लेकर आ दूं। बस तुम ध्यान रखना कि ये घड़ी चेतना की नजरों के आगे आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है मैडम। अब तुम जाओ। मैडम वापस कैसे आ गई आप? अब तो सामान रह गया था। फिर भी आपका जन्मदिन और इस टाइम, समय देखिए एक बार आप। हाँ। ये घड़ी, ये तो हमको बड़ी मेम साहब ने तोहफे में दी है। उन्होंने कहा मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है तो ये तोहफा तुम्हारे लिए है। अच्छी लग रही ना? हैं? दीदी ने दी है। हाँ, गेट खोलो दो। शाम को आ जाऊंगा मैडम बहन को लेके पार्टी में, टाइम से आ जाऊंगा मैडम बिल्कुल। हाँ ठीक है, खोलो। दीदी आपकी वो घड़ी कहाँ है जो मैंने आपको गिफ्ट करी थी? अरे वो घड़ी, वो है ना हमारी शॉप पे जो सिक्योरिटी गार्ड है सनी, उसको बड़ी पसंद आ रही थी। 5-6 बार पूछ चुका था दीदी ये घड़ी कहाँ से आई, तो मैंने कह दिया कि ये ले तू पहन ले, मैंने उसको दे दी। क्यों दीदी? मैंने आपको गिफ्ट करी थी ना, आपको पता है कि मैंने सेविंग्स करके वो घड़ी आपके लिए खरीदी थी। लिमिटेड एडिशन था वो, और आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को दे दी। रख रही है, क्या फर्क पड़ता है घड़ी मैं पहनूं या वो? हर घड़ी तो यूज हो रही है ना, टाइम तो देखा जा रहा है। दीदी वो घड़ी मैंने आपके लिए दी थी, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं। इतनी महंगी घड़ी है, उसकी औकात है कि वो इतनी महंगी घड़ी पहने। और उस बात को तो छोड़ो आप, पैसे की बात ही नहीं है दीदी। बात ये है कि कितने प्यार से मैंने आपको गिफ्ट दिया था, कितने टाइम तक सेविंग्स करी थी, अपॉइंटमेंट बुक करी थी, लिमिटेड एडिशन था दीदी वो, आपके लिए इतने प्यार से लेके आई थी मैं। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं कि तूने कितनी मेहनत करके पैसे जोड़े थे, तब जाके मेरे को एक घड़ी गिफ्ट दी थी। और वो घड़ी कितनी महंगी थी, बहुत महंगा ब्रांड था। मैंने ऐसे उठा के उसको दे दी, मैंने एक भी बार नहीं सोचा। बुरा लग रहा होगा ना तुझे, समझ सकती हूँ। अच्छा 1 मिनट, ये गिफ्ट याद है तुझे? ये किसने दिया था? अरे ये तो मैंने फेंक दिया था। फेंक क्यों दिया था तूने? क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड ने दिया था तुझे एक गिफ्ट। तेरी हैसियत में और एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए तूने उसका गिफ्ट फेंक दिया रोड पे। दीदी कितने तक का गिफ्ट दिया होगा उसने? 300-400। और फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इस गिफ्ट को यूज करूं। पता नहीं क्या है इसके अंदर, इसलिए मैंने फेंक दे दी। मैं सस्ता गिफ्ट 400 रुपए का गिफ्ट नहीं है, 3000 रुपए का गिफ्ट है। और जो कि उसने अपने 5 दिन की सैलरी बचाकर तुझे गिफ्ट दिया है। और सिर्फ उसने ही नहीं, उसकी बहन ने भी ये गिफ्ट चूज करने में उसकी पूरी पूरी मदद की है। बता रहा था मुझे, रात के 2 बजे तक गिफ्ट चूज कर रहे थे आपके लिए वो दोनों। तूने एक बार भी कदर नहीं की इस गिफ्ट की, तूने लेके इस तरह रोड पे फेंक दिया। तूने सोचा भी है कितना बुरा लगा होगा उसको। अगर तुझे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना था चेतना, तो प्यार से ले लेती, घर पे रख देती, मत यूज करती। लेकिन ये क्या तरीका है, तूने उसका गिफ्ट भी लिया और रोड पे भी फेंक दिया, वहीं आसपास। तूने एक बार नहीं सोचा अगर वो ऐसा देखेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। अभी जब तूने वो घड़ी मेरे हाथ में नहीं देखी और पता चला कि वो सिक्योरिटी गार्ड के पास है, तो तुझे कितना बुरा लगा? क्यों? इनके लिए प्यार से वो गिफ्ट ढूंढा था, चूज किया था, तब जाके वो मेरे पास आया। सेम जैसा तुझे फील हो रहा है ना इस टाइम पे, एग्जैक्टली वैसा ही फील उसको हो रहा है, क्योंकि तूने उसका गिफ्ट रोड पे फेंक दिया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितना तोहफा देने वाले के ना पैसे कभी नहीं देखे जाते, नियत देखी जाती है। छोटी बहन मानता है वो तुझे अपनी, इतना प्यार करता है, उसकी छोटी बहन इतना प्यार करती है। 3 साल से हमारे यहाँ काम करता है हम दोनों बहनों की। तूने ये किया उसके साथ, मुझे बता भी नहीं रहा था वो, पता है तुझे? चुपचाप जा रहा था दुकान से और शाम को पार्टी में आने के लिए भी मना कर रहा था। तो मैंने फोर्स किया, तब जाके उसने बताया कि तूने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है, और शाम को आने के लिए भी मना कर रहा था। देख चेतना, तूने जो किया है ना उसके साथ, बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा बिहेवियर तो तुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं कितने भी पैसों की और कितने भी एफर्ट्स के साथ तूने मुझे दी हो, मैं वो घड़ी नहीं लूंगी उससे जब तक तू ये गिफ्ट उससे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उससे माफी नहीं मांगेगी, तब तक। नहीं दीदी ऐसे मत बोलो आप, मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन है। मुझे लगा सिक्योरिटी गार्ड है, कितने का गिफ्ट दे देगा। मैंने ये चीज तो देखी नहीं कि यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ प्यार मैटर करता है। कितना मेहनत से गिफ्ट चूज करा होगा, अपनी 5 दिन की सैलरी लगा दी उसने, लेकिन मैंने कदर ही नहीं करी उसके गिफ्ट की। मैं सिर्फ गिफ्ट की वैल्यू देख रही हूँ, देख रही थी कि उसके पीछे कितना प्यार छुपा हुआ है, कितनी मेहनत लगी है उन दोनों की। हाँ दीदी, इतनी रिस्पेक्ट देता है मुझे, हर चीज की केयर करता है, और इतने प्यार से मुझे गिफ्ट दे रहा था बर्थडे पे। मुझे ऐसा नहीं, ज्यादा बुरा फील हुआ कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट आपने उसको दे दिया। उसको तो कितना गलत फील हुआ होगा, उसने अपना गिफ्ट तो उसको कितना बुरा लगा होगा। उसने देखा होगा कि उसका दिया हुआ गिफ्ट मैंने रोड पे फेंक दिया। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बुरा लगा होगा उसे। बस बहन, यही चीज मैं तुझे रियलाइज कराना चाहती थी। अगर तुझे अपनी गलती का पछतावा है तो बहुत अच्छी बात है। शाम को वो पार्टी में आए, उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करेगी। बहुत अच्छा लड़का है वो, हम दोनों बहनों का कितना ख्याल रखता है। याद से उससे माफी मांगी हो पार्टी में। हाँ दीदी, शाम में जब वो पार्टी में आएगा ना, सबके सामने उससे माफी मांगूंगी और खुशी खुशी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी।
I'm good. You say? I'm also good. Glad to hear that. Are you preparing for your examination? Yeah, I'm preparing for my exam. Good. Keep going. Keep studying. Thank you. Catch you later, Sunny. Bye. Bye. चलिए मैम। हिमांशी, कौन है ये जिससे तुम बात कर रही थी अभी? ये मैम, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मजदूरी करता और इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे? एक्चुअली मैम, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंट्रेंस एग्जाम। गवर्नमेंट अफसर बनना चाहता है वो। बस इसी वजह से उसको पढ़ाई का बहुत शौक है, पढ़ रहा है और अपनी जिंदगी में कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। एसएससी, वो तो बहुत टफ पेपर होता है और सिर्फ पैसे भी कितने सारे लगते हैं। इसको लगता है कि ये कर लेगा? हाँ मैम, मैं जानती हूँ कि एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत पैसा लगता है। इसको एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी करना है जिसकी फीस 50,000 रुपीज है। बस उसी की फीस का इंतजाम करने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है और ऐसे ही काफी जगहों पे काम भी करता है, साथ में पढ़ता भी है। और तो और मैम, जो मजदूरों का लंच टाइम होता है ना, उसमें भी वो खाना ना खाकर एक्स्ट्रा काम करता है जिससे कि जल्दी से जल्दी फीस का अरेंजमेंट हो पाए। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। इम्प्रेसिव। इतनी मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा काम भी करता है। इट्स वेरी टफ। लोग इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तब भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते और उसको लगता है ये 500,000 की दिहाड़ी करके पैसे जमा कर लेगा और फिर एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लेगा। आई डोंट थिंक सो। बहुत टफ होगा यार इसके लिए। हाँ मैम, टफ तो होने वाला है इसके लिए, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। मैं उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ और प्रशंसा। चलते हैं। एक काम करो, तुम गाड़ी में जाओ और हम एक काम करना, ड्राइवर को बोलो गाड़ी प्रिपेयर करे, हम निकलेंगे मीटिंग के लिए। मुझे ना एक छोटा सा काम मैं करके आती हूँ। ठीक है मैम, मैं जाती हूँ। सुनो, जी बताइए। ये आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। एसएससी का एग्जाम तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ बैठे बैठे आप पढ़ के एसएससी क्लियर कर लोगे? कहने को इस दुनिया में सब कुछ टफ है मैडम, और कहने को कुछ भी नहीं। सब ये दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। और देखिए, हमारा कंपटीशन किसी और इंसान से नहीं है, हमारा खुद से है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं और देखिएगा एक दिन सरकारी अफसर जरूर बनेंगे। नाइस, बट स्टिल लोग इतनी प्रिपरेशन करते हैं, इतने महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हम सच कहें तो उसी की फीस के लिए पैसा जमा करना, इसलिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो 50,000 रुपया मांग रहे हैं। 50,000 रुपये जब जमा हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। वैसे भी पेपर में भी पूरा 1 साल पढ़ा है तो हो जाएगा। 6 महीने का कोचिंग हो जाएगा, 4-5 महीने में पैसा जोड़ लेंगे। वैसे अच्छा प्लान है तुम्हारा। सब कुछ ज्यादा सॉर्टेड नहीं कर लिया तुमने? 6 महीने की कोचिंग, 4 महीने खुद पढ़ के और एग्जाम क्लियर। लोग यहाँ पे इतने पैसे लगाते हैं, इतने साल वो फेल होते हैं और उनके पेरेंट्स भी होते हैं जो इस फील्ड से होते हैं, तब भी क्लियर नहीं कर पाते। और तुमने इतना ईजी बना दिया अपनी स्क्रिप्ट को कि इजीली तुम क्लियर कर लोगे। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इजीली एग्जाम क्लियर कर पाओगे। मैडम, 800 रुपया दिन का मिलता है तो घर पे भी थोड़ा बहुत भेजना पड़ता है। बाकी ओवर टाइम वगैरह कर लेते हैं तो 10 से 15,000 रुपया महीने का बचा लेंगे। ऐसे 3-4 महीने में जुड़ जाएगा। और रही बात इन किताबों की, तो हम खरीदते थोड़ी है मैडम, ये फोटोकॉपी करा रखा है, देखिए सस्ता पड़ जाता है। तुमने अगर महीने के 10,000 बचा भी लिए, 5 महीने तो तुम्हारे यहीं चले गए। फिर तुम कोचिंग 6 महीने करोगे तो एग्जाम का टाइम भी चला गया। फिर एग्जाम कब दोगे? अगले साल। इसलिए बोल रही हूँ, सोचना आसान है, करना मुश्किल है। इतना आसान नहीं कि तुम ये मजदूरी वगैरह करोगे, थोड़े पैसे बचाओगे और जिंदगी में कुछ कर लोगे। आई डोंट थिंक सो कि तुम ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे। मैडम, सच कहें तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये पेपर जरूर निकालेंगे। हमारे बाबूजी जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और अभी तक मजदूरी ही कर रहे हैं। हम मजदूर जरूर बने, लेकिन मजदूर बन के मरेंगे नहीं। एक दिन सरकारी अफसर बनेंगे और ऐसे बाबूजी को बोलेंगे कि छाती चौड़ी करके घूमिए गाँव में अच्छे से। फिर लेके आएंगे उनको शहर, और सरकारी घर मिलता है ना, उसमें रखेंगे। निकल जाएगा मैडम। 1 साल बाद निकलेगा, 2 साल बाद निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। कम से कम तुम कोशिश तो कर रहे हो, प्लान तो बना रहे हो। नहीं तो जो गरीब होते हैं, ये छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, वो उस भगवान को ही कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने औरों को पैसे दिया, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी, हमें आगे बढ़ने का कोई राह नहीं दिखाया। बट तुमने तो खुद अपनी राह चुन ली, अपना सपना चुन ली और उसके लिए मेहनत भी कर रहे। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी के लोग तो यही सोचते रह जाते हैं कि हमें किस्मत ने कुछ नहीं दिया, हम तो यही करते रहे। बताओ, तुम ये काम छोड़ के यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा ठेकेदार कुछ बोलता नहीं है तुम्हें? नहीं मैडम, वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं हमको मना नहीं करते पढ़ाई करने से। बाकी हम पता क्या करते हैं, वो जो भी हमको काम देते हैं ना, हम तुरंत जल्दी से कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही 10, 15, 20 मिनट मिलते हैं फटाफट पढ़ लेते हैं। 1 घंटे का लंच मिलता है, 10 मिनट में खाना खा के 50 मिनट पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसे दिन का 2 घंटा तो आराम से मिल ही जाता है। फिर उसके बाद अपना काम कर लेते हैं। 2-2.5 घंटे दिन के पढ़ने से कुछ होगा नहीं। 24 घंटे देते हैं बच्चे, तब जाके क्लियर होता है। तो उतना टाइम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें लोग तो अपनी जिंदगी में अच्छे मिले जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप कि तुम ये एग्जाम क्लियर कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। शुक्रिया मैडम। बिल्डिंग बन रही है, वो जो काम हो रहा है उसके ठेकेदार आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, बताइए। वहाँ पे आपका एक मजदूर काम करता है ना, जो पढ़ाई कर रहा था, अभी मैंने देखा था उसे। हाँ जी, सन्नी नाम है उसका। वो एसएससी की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करता रहता है मजदूरी के साथ साथ। आपने भी उसको देख लिया होगा, बताइए। एक्चुअली वो बहुत मेहनती है, तो मैं ना उसकी मदद करना चाहती हूँ। कैसी हेल्प? ये उसकी इंस्टीट्यूट की फीस है ना 50,000, तो आप उसे दे दीजिए। तो फिर आप उसे खुद ही दे दीजिए, अब मुझे क्यों दे रही है? देखिए, मैं डायरेक्टली उससे दे देती,
लेकिन शायद वो मुझसे मदद ना ले। अब देखिए ना, इतनी मेहनत कर रहा है वो, चाहता तो किससे उधार ले सकता था, लेकिन नहीं, 400-500 की दिहाड़ी कर रहा है ताकि जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठे कर सके। ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी, कि ऐसे तो पैसे इकट्ठे नहीं होते। अब पढ़ाई में इतना तेज है तो इतना तो बनता है, इसलिए मदद करना चाहती हूँ। आप दोगे तो उसको ये लगेगा कि आप एडवांस दे रहे हो, तो उसे ये नहीं लगेगा कि उस पर कोई एहसान कर रहा है, उसके ऊपर कर्जा पड़ गया किसी का। इसीलिए प्लीज आप दे दीजिए। आप श्योर है आप उस मजदूर की मदद करना चाहती हैं? आई मीन ये भलाई का काम करके आपको मिलेगा क्या? और आप अपना नाम भी जैसे आपने दिए हैं, इतना अच्छा प्रिटेंड कर रही है कि आप हैं, या फिर सच में आप उसकी मदद करना चाहती हैं? देखिए, आपकी बात सही है, आजकल के टाइम में कोई बिना फायदे के किसी की मदद करना ही नहीं चाहता, लेकिन मुझे भगवान ने अगर इतना सब कुछ दिया है और मैं सक्षम हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूं, उसको पढ़ा सकूं, तो मैं जरूर करूंगी। उसको देख के मुझे अच्छा लगा कि ओवर टाइम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और ये सपने सजा के बैठा है कि वो शायद एसएससी क्लियर कर लेगा। लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ज्यादा कुछ नहीं, मैं उसकी इतनी तो मदद कर सकती हूँ कि उसकी इंस्टीट्यूट की फीस दे दूँ ताकि वो पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर कुछ बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात। और वैसे भी मेरे पापा कहते थे कि लोगों की मदद ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ही ना चले, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले। आप यही बोलना कि ये पैसे आप ही दे रहे हो एडवांस। ठीक है जी, अगर आपका ये नेक विचार, मैं जाकर उसको पैसे भी दूंगा और उसको पता भी नहीं लगने दूंगा कि ये मदद आपने करी है। ठीक है जी, थैंक यू। ओए सन्नी, जी साहब। ईंटें नीचे रख। क्या हो गया साहब? इधर आ। साहब वो कहा है कि पेपर आने वाला है, तो हम सोच रहे हैं किसी भी तरह से इस बार कोचिंग का पैसा इकट्ठा हो जाए तो कोचिंग का फीस भर देंगे, इस साल ही निकल जाएगा तो बढ़िया, इसलिए ओवर टाइम कर रहे हैं। लेकिन साहब आप पे कोई प्रेशर नहीं बना रहे, हम समझ सकते हैं, हाँ बड़ा आदमी है वो, पेमेंट का रहता होगा थोड़ा दिक्कत, आप 10-20 कम दे देना हमको, कोई दिक्कत वाला बात नहीं साहब। सनी, लेकिन अब से कोई ओवर टाइम नहीं करेगा, मुझे तेरा ये एक्स्ट्रा काम करना पसंद नहीं है। ठीक है, कोचिंग का फीस भरना है, 1 साल लेट हो जाएंगे, फिर हाथ जोड़ रहे हैं साहब ऐसे। अपने मालिक की बात टालेगा? मतलब मैं जो तुझे कह रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मत मान मेरी बात, कोई बात नहीं। इसका मतलब मैं समझूंगा कि तू मेरी इज्जत ही नहीं करता, ना मेरी बात का मान रखता। नहीं साहब, इज्जत तो बहुत करते हैं आपकी। ठीक है साहब, अब नहीं करेंगे, चले जाते हैं। परेशान मत हो, इसलिए मना कर रहा हूँ ओवर टाइम करने के लिए, क्योंकि अब तुझे ओवर टाइम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देगा और अपनी एग्जाम की फीस भी भर देगा। मतलब हम कुछ समझे नहीं साहब। बताता हूँ, 50,000 तेरे लिए, ये रख, और अपने जितने भी खर्चे वगैरह उनको मैनेज कर, और अपनी कोचिंग की फीस दे जा। साहब लेकिन हम ये लौटाएंगे कैसे? आप लौटाने की बात करी मैंने, तुझे लौटाने की टेंशन लेने, अपने पूरे कर। और मैं तो कहता हूँ कि तू ये मजदूरी का काम भी छोड़ ही दे। जब तुझे बड़ा आदमी बनना है, आगे पढ़ लिख कर एक अफसर बनना है, तो क्या जरूरत है ईंटें धोने की, है ना? तो ये पैसे पकड़ और जा अपने सपने पूरे कर। साहब भगवान किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं होता है साहब, आप सच में भगवान बन के आए हमारी जिंदगी में। हम नौकरी लगते ही ना, सबसे पहले आपका ही पैसा लौटाएंगे, आपसे वादा करते हैं, हमारे माँ बाप का, हमारे भाई बहन का, आपका, कितने लोगों का उम्मीद है हमसे, हम तोड़ेंगे नहीं साहब, बहुत मेहनत करेंगे देखिएगा आप, और इसी साल एग्जाम निकालेंगे देखिएगा। बिल्कुल सन्नी, दुआ तो मैं भी भगवान से यही करता हूँ कि तू अपने सपनों को पूरा करे, क्योंकि तेरे जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए ऐसी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन सन्नी, ये जो तू पैसे लौटाने की बात कर रहा है, तू प्लीज ये पैसे मुझे मत लौटाइए, किसी जरूरतमंद की मदद में लगा दियो जब तेरे पास पैसे आ जाए, लेकिन मुझे लौटाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब आप, इन पैसों का इससे अच्छा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। आपने हमारी जिंदगी बना दी, अगर हम किसी और की बना देंगे ना तो जीवन में डबल सफल हो जाएंगे। ठीक है साहब, वादा रहा आपसे, हम सरकारी अफसर बनते ही किसी न किसी एक ऐसे इंसान की मदद जरूर करेंगे। साहब आपसे, हम जैसे ही अफसर बन जाएंगे ना, सबसे पहला मिठाई का डब्बा आप ही के पास लेके आएंगे, वादा रहा। सन्नी, वैसे मिठाई की 1 नहीं 2 डब्बे लेकर आई हो। 2 क्यों साहब? दरअसल एक मेरे लिए और एक ऐसे इंसान के लिए जो तुझे सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। कौन? तू जानता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर तू जान जाएगा। वो क्या होता है ना कि भगवान तो बस ऐसा ही एक फरिश्ता है, वो समय आने पर उनके बारे में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल तू ये याद रखियो कि तुझे सपोर्ट करने के लिए लोग हैं तेरी लाइफ में, और किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे याद कर लियो। भले मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन तू मुझे अपने बड़े भाई की तरह याद कर सकता है किसी भी मुसीबत में। ठीक है? कुछ चीजें समय से ही पता चले तो ही बढ़िया। ठीक है साहब, 2 मिठाई का डब्बा लेके आएंगे आपके लिए। कोचिंग की फीस भर और पढ़ाई शुरू कर। ठीक है? शुक्रिया साहब। तुम दोनों नमस्ते माँ। बस ठीक है। सनी कहाँ है? सनी पहुंच ही रहा होगा माँ, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, मेरी बात हुई थी उससे। आप बताओ कैसी हो? अच्छी हूँ मैं। हाँ माँ, ये आपके लिए शुद्ध देसी घी की मिठाई लाए हैं, आपको देसी। ठीक है माँ, अंदर आ जाए। आ गए हो तो अंदर ही आओगे, आ जाओ।
और बताइए माँ, सब कैसा चल रहा है? पापा कहाँ हैं? हम सब ठीक हैं, ये सब बातें रहने दो। ये बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि आते वक्त दरवाजा बंद करके आते हैं? भूल गया था गेट बंद करना, अभी करता हूँ। कर दिया माँ गेट बंद। माँ मैं ये पूछ रहा था कि पापा कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। फैक्ट्री में है वो, इतने वेले नहीं है वो। इस उम्र में भी कितना काम करते हैं, लेकिन माँ अब जब उनके दोनों बेटे शादी के बाद अलग रहने लगे हैं और कभी कभी हम मिलने आते हैं, तो ऐसे समय में तो पापा को थोड़ा सा काम को साइड करके हमसे मिल लेना चाहिए ना। आप उनको फ़ोन करके बुलाइए ना, बोलिए कि मैं आया हूँ, बिल्कुल आएंगे वो। अच्छा, उनको काम छुड़वा के यहाँ मिलने बुलाऊं? क्यों, उनके पास काम नहीं है? तुम्हारी तरह रेडी नहीं लगाते? सॉरी माँ, आप ठीक कह रही हैं, काम धंधा ज़्यादा ज़रूरी है, मिलना मिलाना तो होता रहेगा। कोई बात नहीं। मेरा बेटा आ गया, सन्नी। सन्नी, नमस्ते माँ। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई। माँ, डैड कहीं दिखाई नहीं दे रहे, डैड कहाँ हैं? उनके बच्चे उनसे मिलने आए और वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये कोई बात होती है भला? तो कोई बात नहीं, मैं अभी बुला देती हूँ तेरे पापा को। 2 मिनट दे मुझे, मैं फोन करती हूँ उनको। अरे नहीं नहीं माँ, रहने दो। मुझे पता है उनको अपना काम कितना प्यारा है, बेवजह हम सब पे गुस्सा करेंगे आते, फायदा नहीं कुछ, रहने दो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं, अभी बुलाती हूँ तेरे पापा को। अरे छोटा बेटा और बहू आए हैं उनसे मिलने के लिए, काम क्या बहुत जरूरी है, बाद में कर। हेलो, अरे वो छोटा बेटा आया है और बहू आई है, आ जाओ ना जल्दी। हाँ ठीक है, आ जाओ। सुनिए, प्यास लग रही थी, पानी पी लें? हाँ तो चेतना, प्यास लगी है तो पूछने की क्या जरूरत है? कोई पानी लाके थोड़ी देगा, अपना ही घर है। जाओ वोरी किचन पानी ले आओ, जाके जाओ। 1 मिनट, कहाँ जाना है? फ्रिज वहां सेट की है, तुमसे हैंडल नहीं होगा वो। मैं प्लास्टिक का ग्लास मंगाती हूँ, उसमें पी लेना। माँ, वो प्यास तो ज्योति और मुझे भी लगी है। प्लास्टिक के ग्लास कब आएंगे? पानी के लिए भी वेट करना पड़ेगा। बॉटल ले आओ फिर। बेटा तुझे क्यों वेट करना है, मैं ला रही ना तेरे लिए, कांच के ग्लास से पानी लाऊंगी, बहू के लिए भी मैं अभी लेके आती हूँ। भाभी, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ छोटे, हमारा तो सब ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से। तुम दोनों बताओ, तुम दोनों एकदम ठीक हो? बहुत अच्छा चल रहा है भैया, ज्योति बहुत साथ देती है मेरा। ये लो। भाभी, पानी। तू पीना। माँ, लेकिन प्यास तो भाभी को भी लगी है ना, और आप ही ने तो सिखाया है किसी भी चीज में हमेशा औरत को आगे रखना चाहिए, और ये दोनों तो हमारी घर की लक्ष्मी है, पहले इनका हक बनता है। भाभी लीजिए। हाँ, आप भी लीजिए देवर जी, हमें प्यास नहीं है इतनी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, गर्मी में आई हम तो फिर भी गाड़ी में आए। लीजिए। शुक्रिया। अरे लगता है पापा आ गए, मैं खोलता हूँ गेट। अरे तू बैठना, तू क्यों परेशान हो रहा है? इतनी थक के आया ऑफिस से, विभोर बैठा है साइड में, जाके खोलेगा। विभोर, गेट खोलो, हमारे पापा आए हैं। माँ, लेकिन मेरे होते हुए बड़े भैया। बेटा तू इतनी टेंशन मत ले, तू बैठ आराम से। विभोर, गेट खोलो उठ के। जी माँ, खोलता हूँ। अरे विभोर, बेटा तुम? आइए पापा जी, आइए। चेतना बैठी क्या हो? पापा जी आए, आओ। प्रणाम पापा जी। आइए पापा जी, बैठिए आइए। 1 मिनट, आप वहां क्यों बैठ रहे हैं? इधर आइए ना, यहाँ बैठो अपने छोटे बेटे के पास, इधर आओ। अरे बच्चों को कुछ नाश्ता वास्ता दिया कि नहीं? हाँ हाँ की है ना तैयारी, अभी लेके आती हूँ। पापा जी, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? ठीक हो ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो, छोटे बेटे और बहू, और तुम्हारे लिए। इन बच्चों के लिए कुछ नहीं? अरे नहीं नहीं, उन दोनों का व्रत है। व्रत? विभोर, कैसा व्रत? वो पापा जी कुछ दिनों पहले वैष्णो देवी गए थे ना, तो मन्नत मांगी थी चेतना ने कि अगर अच्छे से दर्शन कर लिए तो कुछ दिनों का व्रत रखेंगे। तो बस पानी वगैरह ही पीते हैं और अनाज रात में ही खाते हैं फिर, है ना? तो ऐसा ही व्रत है हमारा, इसलिए छोटे और छोटी बहू खाएंगे, आप लोग खाइए। हम चलो बेटा, तुम्हारा व्रत है तो इसमें देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सनी तुम तो रो। आपने झूठ क्यों बोला? पापा जी तो हमेशा हमारी साइड लेते हैं ना, अब बता देते। चेतना चुप रहो, अभी सब साथ में बैठे हुए हैं, ये बातें हम बाद में करेंगे। चुप रहने में ही हमारी भलाई है, जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है? भाई क्या बात चल रही है तुम दोनों के बीच, हमें भी कुछ बताओ। कुछ नहीं पापा जी, वो चेतना ये बताने वाला था कि अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उसी के बारे में डिस्कशन कर रही थी। मैंने कहा बाद में करेंगे बात, है ना? अरे प्लान क्या है? सारी रात जागेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या है? अभी 2-3 दिन तो रुक ही रहे हो आप लोग। अरे कीर्ति, वो गेस्ट रूम तैयार कर देना बच्चों के लिए। हाँ हाँ, गेस्ट रूम रेडी है, छोटे बेटे और बहू के लिए। अब इनका क्या है, इनको तो नीचे सोने की आदत है। हमारे घर में कमरों की कमी है क्या? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है,
उनको आदत है नीचे सोने की, क्यों आदत बिगाड़ रहे हो? सोने दो ना उनको नीचे। बस बहुत हो गया, चलिए आप चलिए यहाँ से। देखिए पापा जी, आप पिता समान है मेरे, मैं आपके सामने कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन अब हद हो गई। मेरा पति कितनी बेइज्जती कराए, वो भी अपने ही घर में। अरे माना कि इनका काम देवर जी जैसा बड़ा नहीं है, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना। और इनकी क्या गलती है? जब इनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी तब आप लोगों का इतना काम नहीं चलता था, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया था तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमें बुरा नहीं लगता है, अच्छा है आप काम करके आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे पति को क्यों नीचा दिखाया जाता है? आप तो इज्जत करते, लेकिन माँ जी हमेशा ऐसे ही करती है, हमें धत्कार देती है हमेशा। हम आए थे मिठाई लेके आए, देखी तक नहीं। हम पैर छूने गए तो ऐसे हटा दिया हमें पीछे। सिर्फ अपने छोटे बेटे के आने पे खुश होती है। अरे जब ये दोनों आए तो कितना खुश होके गई दरवाजा खोलने। अरे हमने इतना बोला कि पानी पीने जाना है तो रसोई में जाने को मना कर दिया। कांच के गिलास में इन दोनों के लिए पानी आया, हमारे लिए स्टील का गिलास भी नहीं है, बोला कि प्लास्टिक का गिलास आएगा। अरे ठीक है उनके जितना नहीं कमाते, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना। ऐसे किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, लेकिन उनकी कोई इज्जत ही नहीं करता है इस घर में। अरे अच्छी बात है वो बहुत कुछ कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग संस्कार देखते हैं। हम आए, हमने पैर छुए, छोटी बहू ने पैर भी नहीं छुआ। ठीक है वो अच्छे परिवार से आती है, उसके ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ज्यादा इज्जत है। उनके पीछे पीछे माँ जी ज्यादा घूमती है, क्योंकि वो पैसा कमाते हैं बहुत ज्यादा। तो कोई बात नहीं, अगर हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए तो हम चले जाते हैं। चलिए आप। नहीं चेतना, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। तो हमें जाते हुए अपनी रीति रिवाजों को निभाना चाहिए, क्योंकि हम इतने दिनों बाद अपने माँ बाप से, छोटे भाई और उसकी बीवी से मिलने के लिए आए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम जो भी रस्म है उसको निभाएं। कोई बात नहीं माँ, अगर आप अपने बड़े बेटे को, अपनी बड़ी बहू को पसंद नहीं करती हैं तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सदा ही आप लोगों का ऋणी रहूँगा कि आप काबिल बन पाया कि इस दुनिया में आराम से जी सकूँ, 2 रोटी अपनी बीवी को खिलाता हूँ, सुकून से रहता हूँ, और आपके दिए संस्कारों से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटती है। तो मुझे आपके इस व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं है। और भला एक बेटे को अपने माँ बाप से दिक्कत हो सकती है क्या? कतई नहीं। बस जाने से पहले एक रस्म निभा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। छोटे, ये ज़रूरत नहीं है, ये हमारे रीति रिवाज हैं जिनको हमें मानना होता है। जब बड़े घर आते हैं या बड़ों के घर जाया जाता है तो छोटों को तो सम्मान में ये शगुन दिया जाता है ना, पकड़, बड़ों का आशीर्वाद है, ले। छोटी बहू 1 मिनट। चेतना, ठीक है तुम दोनों खुश रहो, हम चलते हैं। पापा जी, माँ, अगर हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। और अगर आपको हमारा घर आना पसंद नहीं है तो हम घर भी नहीं आएंगे। और मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि घरों में भेदभाव करना, वो भी पैसों के ऊपर, ये चीज़ घर के लिए ठीक नहीं है। तो इनकी आने वाली पीढ़ी आएगी तो हम उनको क्या संस्कार देंगे कि जो अमीर है उसको इज्जत दो और जो गरीब है उसको नकार दो? इस तरह से तो खून के रिश्ते रह ही नहीं जाएंगे। देखिए आप बड़े हैं और मैं छोटा होकर आपको समझाऊँ ये मुझे शोभा नहीं देता। और आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जो कुछ भी करिएगा वो सोच समझ के, क्योंकि आपसे ही हम छोटे सीखते हैं। और अगर आप उससे हमारे परिवार की इज्जत पर ही बात आएगी। बाकी माफ़ कीजिएगा। आओ चेतना। चलिए। रुकिए भैया, हम दोनों भी साथ चलेंगे, चलिए। सनी बेटा, तुम और बहू तो 2 दिन रुकने के लिए आए थे ना, तो रुको ना। तो इनके साथ क्यों जा रहे हो? इनको जाने दो, तुम रुको। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में मेरे से ज़्यादा भैया और भाभी का। जब ये इस घर में नहीं रुक सकते तो हम दोनों का क्या काम है माँ? देखो माँ, हर 4 तरह के लोगों से मिलता हूँ, हर कोई मतलब के लिए याद करता है। इस परिवार में आके मिलता हूँ तो लगता है कि अपनापन है, किसी को मेरे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरी खुद की माँ को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। कल को अगर शायद मेरे पास पैसा नहीं बचेगा तो अब तो मुझे भी इस तरह से भगा दोगे माँ। और माँ देखिए, मेरे लिए भी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरे बड़ों का साथ, उनका प्यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद मुझे आपके साथ नहीं मिल सकता, अपने भैया भाभी के साथ मिल सकता है। और माँ आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही भाई अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। माँ बाप के लिए जो फ़र्ज़ होता है एक बच्चे का, वो ज़रूर निभाएंगे। जब तक भैया इस घर में नहीं रह सकते तब तक मैं और ज्योति भी इस घर में नहीं आएंगे। अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, चलते हैं। नमस्ते। चलो ज्योति। कीर्ति, क्या किया तुमने? ये दोनों बच्चों में फर्क कैसे किया तुमने? ये दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं है क्या? तुमने इस परिवार को तोड़ दिया, तुमने दोनों बच्चों में बहुत भेदभाव किया। आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे अलग हो गए। थोड़ी भी इंसानियत है, दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। तुम्हें अब अपनी भूल को स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें अब इस रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पैसों के पीछे भागना है या अपना घर बचाना है।